चलो अब यहाँ ध्यान देना। हाँ, 17वां प्रश्न है ये वाला सेट का। ठीक, इसमें लिखा हुआ फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये पहले से एपी है। ठीक है, एपी वाले सवाल पढ़े हुए हैं पहले भी। अभिषेक तुमने अध्याय 5 नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो अभी अपन समझ लेना फिर भी। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये है एपी। एपी को अपन हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक पहले से एपी दी गई है 2, 7, 12, 2, 7, 12। अब इस एपी की हमको 3 टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इस एपी को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पे 4th टर्म भी आएगी, 5th आएगी, 6th आएगी, ऐसे बढ़ते जाएंगी। हमको ये पूछा गया है इस वाले एपी के 10वें नंबर तक जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे कौन सी टर्म हमको मिलेगी। ठीक है, हमको 10वें नंबर की टर्म निकालनी है। अंकिता समझ में आ रहा कुछ? जिसके नहीं आए तो पूछ लेना बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 7, 12। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? 2, दूसरे पे और तीसरे पे 12, तो चौथे पे कितना होगा बताओ? तो सब में 5-5 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो 12 में 5 बढ़ाएंगे अपन 17, तो चौथे नंबर पे 17 आएगा। फिर 17 के बाद और 5 बढ़ाएंगे 22। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो वो तो तुमने बता दिया खट्टा, लेकिन ये जो तरीका है एक एक करके अपन जोड़ें तो ये बहुत लंबा तरीका है कि एक एक करके जोड़ के अपन कहाँ तक 10वें नंबर तक पहुँचेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए अपन इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को लगा देंगे तो सीधे मालूम चल जाएगा कि 10वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा या कौन सा पद आएगा। ठीक है, फॉर्मूले की सहायता से फ़ायदा क्या होता है कि 10वां पूछा है, यदि 1000वां पूछ लें, अब जोड़ के तुमने निकाल दिया 10वें पद, अब 1000वां पूछेंगे तो कहाँ तक जोड़ते रहोगे। ठीक है ना, तो सिंपल तरीका क्या होता है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के लिए अपन सबसे पहले इसमें लिखेंगे जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। ए का मान कितना है? 2। दूसरी चीज़ क्या निकालेंगे? डी। तो डी निकालने का तरीका क्या है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचा? 5। ठीक है ना, तो पहला पद और दूसरा पद निकल आया। अब इसके बाद एन, मतलब हमें कौन से नंबर की टर्म निकालनी है? 10, 10th नंबर की। तो एन की वैल्यू हो गई 10। तो हमको ए पता है, डी पता है, एन पता है। ठीक है, फॉर्मूला किसका लगाएंगे इसमें? ए एन का, है ना, एस एन का नहीं। एस एन का फॉर्मूला कब लगता है? चलो हल्ला नहीं। एस एन का फॉर्मूला कब लगेगा? जब योग पूछा गया, टोटल या सम पूछा जाए, सम ऑफ द एपी। एपी के जितने पद हैं उनका सम पूछा है, इसमें केवल टर्म पूछी गई है। ठीक है, कौन सा पद, तो यहाँ पर एपी नहीं, ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब एन का मान कितना है? 10, मतलब 10वें नंबर का पद हमको निकालना है, A10। तो ए का मान कितना है? 2, एन का मान और डी का मान कितना है? 5। 2 का 2 रहेगा, 10 में से 1 माइनस किया 9 और 5 का 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, तो आंसर आ गया 47। हाँ, मतलब यहाँ से अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो 10वें नंबर पे पहुँचने पे हमको 47 मिलेगा। क्लियर है सबको? आरुष समझ में आ गया? चलो बढ़िया, तो लिख लो फिर इसको जल्दी से।